हेलो विवान, विवान तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो, यहाँ पे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई। तुम कहाँ हो विवान? अरे ये यंत्र काम भी करता है या नहीं? हेलो विवान। अरे यस भैया, मैं सुन पा रहा हूँ, बट वहाँ की इमरजेंसी प्लीज आप ही हैंडल कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे दुनिया की इमरजेंसी हैंडल करने जाना है। नहीं संभाल सकता विवान। यहाँ पे तिमनासा ने बोला है कि अगर तुम 30 मिनट में वापस नहीं आए तो माँ और दादाजी के सामने डूबा डूबा का सच बता देगी, और साथ ही साथ तुम्हारा भी सच सामने आ जाएगा। तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। विवान, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। बट अगर मैं घर चला गया तो बालवीर बनने से पहले जो मैंने कसम खाई थी उसका क्या होगा? इस समय अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है धरती को प्रोटेक्ट करना। लेकिन विवान, अगर करुणा जी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करेंगी, और उनकी चिंता करने की वजह से तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। इसलिए विवान, तुम्हें घर जाना होगा, वरना वो पागल तिमनासा अपनी धमकी सच कर देगी। पानी भरी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इस इमरजेंसी से डील करने के लिए। ठीक है विवान। अब हो ही जाए 1 on 1 तिमनासा। तो तुमने अभी तक अपने छोटे भाई को बुलाया क्यों नहीं है? ये देबू खुद भी गायब हो गया। वाह, लगता है इन दोनों भाइयों को बताना पड़ेगा कि इस खेल में पलड़ा किसका भारी है। देबू के कमरे में नकाबपोश का हथियार। एक तो पता नहीं मेरा नकली पति कहाँ चला गया। देखो ना, ठंड के कारण फोटोज पे भी धुंध जम गई है और इसके कांच भी टूट गए। लंदन में भी बहुत ठंड पड़ती है करुणा जी, और वैसे भी कांच ही टूटा है। फोटो तो एकदम सही है ना इसकी। वैसे ये है कौन इतना प्यारा बच्चा? ये विवान की सबसे पहली फोटो है। विवान की सबसे पहली फोटो? लेकिन इसमें तो विवान 1 साल का दिख रहा है। विवान की इससे पहले की फोटो नहीं ली क्या आपने? देखिए। हाँ करुणा जी। हाँ थी ना, बहुत सारी फोटोज थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि विवान की सबसे पहली फोटो है। वो मेरा मतलब था कि विवान के हॉस्पिटल की 1 साल की एज के पहले की वो सब फोटोज ना। कहाँ गई वो फोटोज? हाँ हाँ, तुम लंदन में थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ कुछ साल पहले बाढ़ आई थी ना, तो उस बाढ़ में बह गई सारी फोटोज। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। मुंबई की फ्लड तो 2006 में आई थी, फिर ये कौन सी फ्लड की बात कर रही है? तुम्हें क्या लेना है कब बाढ़ आई थी? चलो, जरूरी काम है। तो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि वैसे ही मैं टिम्मी आंटी को कंट्रोल करूंगा। अब तुरंत पायल दीदी बनकर मुझे घर से बाहर लेके आएंगे ट्यूशन के बहाने। ओके ठीक है विवान। विवान, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त तुम यहाँ क्यों आए? टिम्मी आंटी ने चक्रव्यूह तुम्हें फंसाने के लिए बनाया। मैं जानता हूं विवान, लेकिन चिंता मत करो,
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तिमनासा इस चक्रव्यूह में खुद फंस जाएगी। मुझे पानी परी की जरूरत है। मैं उनकी मदद से मैं उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढना चाहता हूँ। अरे बट दोस्त, कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने तो मैं जा रहा हूँ, और मुझे घर से बाहर निकलने के लिए पानी परी की हेल्प चाहिए होगी। नहीं विवान, तुम यहीं रहोगे। मैं और पानी परी उस कोल्ड वेव के सोर्स को ढूंढने जाएंगे। अरे बट दोस्त, बात को समझो, मुझे पानी परी की हेल्प की जरूरत है कोल्ड वेव सोर्स को ढूंढने के लिए। विवान, हम दोनों जाएंगे। अरे अरे रुको, तुम दोनों को मेरी मदद की जरूरत है ना, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप क्या तुम चाहते क्या हैं चाहती पानी हो परी? पानी परी? विवान, मैं नकाबपोश के साथ जा रही हूँ। ये हुई ना बात। ये नकाबपोश का हथियार मुझे देबू के कमरे से मिला। ये नकाबपोश घर में तो नहीं घुसा है? नहीं भैमार, अगर नकाबपोश यहाँ होता तो हम इस वक्त बात नहीं कर रहे होते बल्कि युद्ध कर रहे होते। तो ये हथियार देबू के कमरे में कैसे है? हो सकता है देबू को नकाबपोश अपने साथ यहाँ लाया हो, और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों हैं कहाँ? हो सकता है विवान के पास गए और तीनों साथ में मिलकर हमारी योजना पे पानी फेरना चाहते हैं। नहीं भैमार, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। देबू और विवान अपने घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जाओ और जाकर नकाबपोश का पता लगाओ कि वो है कहाँ छिप कर बैठा, और जैसे ही पता चले तुरंत आकर मुझे खबर दे देना। और भैमार, तुम जाकर मेरी उस गुप्तचर अनन्या को मेरे पास ले आओ। माँ, आपकी याद के नाम पे सिर्फ एक ये कंगन है मेरे पास। इतने सालों से मैं तिमनासा की गुलामी कर रही हूँ, पर आज तक आपको उसके पंजों से नहीं छुड़ा पाई। मेरी माँ को तिमनासा के कारावास से छुड़ाने की चाबी तुम ही हो नकाबपोश। पिछली बार वो बेहोशी की दवा काम नहीं की, लेकिन अगली बार ये ट्रैकिंग चिप जरूर काम करेगा। इस चिप से मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, और तुम धरती लोक से हो भी या नहीं। सबसे पहले आप उस दिशा में अपना हाथ ऊपर करिए। अब उस दिशा में हाथ ऊपर करो। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास कोई योजना है भी या सिर्फ तुम समय बर्बाद कर रहे हो? विश्वास करिए। अब इस दिशा में हाथ ऊपर करो। ये क्या हो रहा है? पानी का तापमान शून्य के नीचे जाते ही वो अपने आप जम जाता है, और तुम पानी परी हो। अगर इस दिशा में तुम्हारा हाथ जम रहा है, दैट मीन्स शीतलहर का केंद्र इसी दिशा में है। करेक्ट। सॉरी विवान,
तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। पानी पर ही रुके। दोस्त रुको। दोस्त, मैं तुम्हें तमन्ना के जाल में फंसने नहीं दे सकता। बस बस माँ, और काढ़ा पिलाओगे तो मेरे पेट में अदरक का पेड़ उग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो नहीं, सुनो। अगर काढ़ा नहीं पियोगे तो टॉन्सिल हो जाएंगे गले में। आधा घंटा पूरा हो गया लेकिन अभी तक विवान वापस नहीं आया। अरे बट अब मुझे टॉन्सिल हो ही नहीं सकते। क्यों? तू क्या हीरो है? नहीं, सुपर हीरो। क्या बोला? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े लोगों को थोड़ी ना टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बालवीर होने का सच जानकर तुम्हारी प्यारी सी माँ को हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए, मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवो, इतनी देर से कहाँ थे तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ, मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देवू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को कालों के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं।
और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में। लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। माँ, अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। माँ, माँ, शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की। इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है, और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? अपनी माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। हमारे पास नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है, और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देवू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे बुद्धू, ये नकाबपोश नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना, तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देवू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करी है, और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाबपोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियो, उससे पहले मैं चाहता हूँ
कि अब सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं, ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनास और भैमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देबू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबड़ धबड़ कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डूबा डूबा दोस्त। धबड़ धबड़। ये विवान, ये तो वही है, वो तिमना सर के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो अपोजिट पार्टी में है। ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है। ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? 1 मिनट। अरे अरे ये तुम हो तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या, गुटली मेरा नाम। समझे कि नहीं समझे? लेकिन आर यू श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और डूबा डूबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। क्या आप लकड़ियां लगा के आप जला सकते हैं? कानून पे हमला, कानून पे हमला। कौन है? डर गए पुलिस अंकल डर गए। मेघा जी, आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे से आके बहुत डरा दिया ना। क्या घाबर लो मी, कितना डर गया मालूम है मैं? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता? छू के देखिए कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ, धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर? फिर हाथ देखो। मच्छर किधर है? मच्छर? अरे कानून जी। अरे वायु परी, तुम आ गए। विधि जी, देखिए ना मेघा जी को क्या हो गया है। कानून को धपाधप थप्पड़ मार रही है। अब वो इसलिए क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। हाँ, बोलता हूँ। जाओ जाओ, काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे? अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक? है हाँ हाँ, बाबा क्या बोल ना। अरे हाँ माँ, वो विवान को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं दादाजी, आप समझे नहीं। वो क्या है ना, ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ, और इसलिए माँ के बदले उसने करुणा जी बोल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देबू दीदी हाँ, देखो
देखो, अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा। भैया भैया विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा, अबे आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी, मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी हैं। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा, मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना, तब तो